हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग इसमें देख चुके हैं और ये है चैप्टर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि है नेल्सन मंडेला की स्टोरी के बारे में। देखते हैं इसमें। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो किसी भी इंसान की लाइफ में ट्विन ऑब्लिगेशंस होती हैं। दो तरीके की ऑब्लिगेशन मतलब उनके कर्तव्य होते हैं, एक उनके परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक उसका जो दूसरा ऑब्लिगेशन होता है, जो दूसरा कर्तव्य होता है, वो लोगों के लिए होता है, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, अपने देश के लिए होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। एक अच्छा सभ्य समाज में हर कोई अपने सारे ये दोनों ऑब्लिगेशन कर्तव्य पूरे कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। अपनी ओन इंक्लिनेशन, कोई किसी अपने परिवार की तरफ ज़्यादा झुकाव है, देश की तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसके हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से वो अपना काम कर सकते हैं। बट एक देश साउथ अफ्रीका जैसा, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। मगर साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे ब्लैक एक इंसान के लिए फैमिली के प्रति और देश के प्रति, दोनों के प्रति ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। मतलब कलर मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनको ह्यूमन की तरह रहने के लिए भी पनिश किया जाता है और उसको अलग फेंक दिया जाता है। साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। तो अगर कोई मैन जो है वो देश के प्रति कुछ करना चाहे तो साउथ अफ्रीका में उसको अलग प्रिजन में डाल दिया जाता है और अपनी वो दोनों ड्यूटी नहीं फुलफिल कर पाता है। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as son, brother, father and a husband। तो पहले मैंने अपने देश को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, मगर फैमिली को मुझे एक तरीके से हट छोड़ना पड़ा अपने देश को सर्व करने के लिए, क्योंकि देखिए 30 साल तो ये जेल में ही रहे थे। फिर आगे, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। मैं मतलब पैदा उस हंगर के साथ नहीं होता, इस भूख के साथ नहीं हुआ था कि मुझे फ्री रहना है, आज़ाद रहना है, मगर वो समय के साथ एक तरह से आप कह लीजिए कि बढ़ती गई। फ्री टू रन इन द फील्ड near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the boat back of स्लो मूविंग बुल्स। मतलब वो जो काम होते हैं फील्ड में घूमने के लिए, पानी में तैरने के लिए, इन सब की चीज़ों के लिए मैं फ्री रहना चाहता था, बुल्स पे घूमने के लिए। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। और जब तक मैं जो है अपने फादर को ओबे करता रहता, कस्टम्स जो मेरे ट्राइब के, मेरे कबीले के जो कस्टम्स थे उसको ओबे करता रहता, मैं मतलब ना ही इंसान मुझे ट्रबल करते, ना ही गॉड। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। फिर जब मैं बच्चा था तब तक मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी। जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे समझ में आने लगा कि किस तरीके से ये जो फ्रीडम है, ये आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है और इस आज़ादी की भूख ये जो है बढ़ने लगी। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। बचपन में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को फ्रीडम चाहिए थी घर के बाहर रात तक रहने की। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, वो पढ़ूँ जो मैं पढ़ना चाहूँ और वहाँ जाऊँ जहाँ जाना चाहूँ। तो जैसे मैं बड़ा होता गया ये मेरी फ्रीडम होने लगी। लेटर बाद में क्या हुआ, मेरी फ्रीडम, जैसे आप लोग को लगता है घर से बाहर थोड़े और देर रहने दिया जाए तो आपको आज़ादी मिल रही है, आपके मन की चीज़ें आपको देखने दी जाए तो आपको आज़ादी मिल रही है, वही चीज़ें होती हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of owning my keep, of marrying and having a family, freedom not to be obstructed in a lawful life। और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो अर्न करने की, पैसा कमाने की फ्रीडम, शादी करने की, फैमिली बनाने की, और इस तरीके की फ्रीडम जिसको मतलब मुझसे छीना ना जाए। तो फ्रीडम का मतलब बड़े होते होते जो है वो बदलने लगा। बट देन आई स्लोली सॉ that only
was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. तो फिर जैसे और बड़े हुए तो इनको समझ में आने लगा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं छीनी जा रही है, बल्कि मेरे भाइयों की, मेरे बहनों की, और वो सारे के सारे लोग जो दिखने में मेरे जैसे हैं, जो ब्लैक हैं, उन सबकी फ्रीडम, उन सबकी आज़ादी छीनी जा रही है. देन that is when I joined African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom. और फिर जब मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया, फिर जो मेरे हंगर था, जो भूख थी आज़ाद होने की, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी. ये दिखाया इसमें. फिर हंगर ऑफ फ्रीडम फॉर माई पीपल. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, ये डिज़ायर थी, ये जो चाहत थी आज़ाद रहने की, फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट एनिमेटेड माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. तो यही जो मतलब इच्छा थी कि मतलब सब आज़ाद रहें, डिग्निटी मतलब इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की इज़्ज़त करना, इसी ने एनिमेटेड माई लाइफ मतलब मेरी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया. एक जो डरा हुआ सा युवक था, मतलब एक डरा हुआ सा यंग मैन था, और जो लॉ को अवॉइड करता था, अटर्नी बनना चाहता था, एक तरीके से लॉ के फील्ड में काम करना चाहता था, वो किस तरीके से क्रिमिनल बन गया. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम. मतलब एक लविंग हस्बैंड, एक मेरी फैमिली थी, और अब मैं ऐसा हो गया था कि मतलब मेरा घर भी नहीं बचा था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और लाइफ लविंग मतलब ज़िंदगी जीने वाला जो इंसान था, जिसको आसपास की चीज़ों से बहुत प्यार था, वो एक मॉन्क की तरह, एक सन्यासी की तरह मैंने अपना जीवन बिताया. आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. और अब जो है, अब मैं एक क्रिमिनल था कानून की नज़र में, और अब जो पहले मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम, आज़ादी मुझे मिलती थी, अब वो आज़ादी भी मेरे पास नहीं रही थी. फिर अब आगे कहते हैं, फ्रीडम इज़ indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. फिर वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो उसको बंटवारा नहीं किया जा सकता. जो बेड़ियाँ मेरे हाथ में थी, जो चेन्स मेरे हाथ में थी, जो चेन्स किसी और के हाथ में थी, वो हम सब ब्लैक लोगों के हाथ में थी. I knew that the oppressor मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. और मेरे को मेरा पूरा यही मानना था कि जो ऑप्रेसर है, जो हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमें दबा रहा है, उसको भी लिबरेट होने की ज़रूरत है. उसको भी ये समझने की ज़रूरत है कि भाई वो भी गलत कर रहा है. तो हमें ऑप्रेसर हम थे, ऑप्रेसर वो लोग थे, हम ऑप्रेस थे, हम पर अत्याचार किया जा रहा था, तो हमें भी लिबरेट होने की ज़रूरत थी और ऑप्रेसर को भी लिबरेट होने की ज़रूरत थी. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम को, आज़ादी को छीनता है, वो प्रिजनर होता है हेट्रेड का, मतलब वो नफरत का प्रिजनर होता है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. तो वो किस प्रिजन में होता है? एक तो आपने किसी को फिजिकल प्रिजन में डाल दिया, मतलब वो तो ना जेल में डाल दिया, और एक जो इंसान किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहा होता है, तो वो भी तो एक जेल में बंद होता है. वो प्रिजुडाइज, नैरो माइंडेडनेस, मतलब एक वो नफरत की जेल में बंद होता है, वो ऐसी जेल में बंद होता है जो उसके मन की जेल होती है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. तो मतलब वही है कि मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी और की फ्रीडम छीन रहा हूँ. बिल्कुल उसी तरीके से अगर मेरी फ्रीडम कोई छीन रहा है, तो छीनने वाला भी पूरी तरीके से फ्री नहीं है. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. मतलब ऑप्रेसर भी और ऑप्रेस्ड भी, जिस पर अत्याचार हो रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, उनसे छीना जा चुका है, चुराया जा चुका है. क्या इंसानियत दोनों से चुराई जा चुकी है. तो ये वाला जो चैप्टर है अभी थोड़ा सा और बचा है शायद, या फिर कंप्लीट हो चुका है. हाँ, ये चैप्टर एक्सरसाइज आ गई है, अब चैप्टर हमारा हो चुका है कंप्लीट. तो देखिए काफ़ी मतलब हार्ट टचिंग चैप्टर था. पूरी जो नेल्सन मंडेला हैं वो अपनी जर्नी बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया जब 300 साल तक का जो ये वाइट लोगों का राज था उनके देश पे रहा, अपार्थेड, और मतलब किस तरीके की चीज़ें उन लोगों ने झेली हैं, कितना इनह्यूमेन बिहेव उनके साथ किया जाता था, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमारा बताया गया है. हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. थैंक यू.